गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वोल्केनो और अर्थक्वेक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वोल्केनो किसको कहा जाता है? आपका वोल्केनो इज एन ओपनिंग और ए वेंट इन द अर्थ crust through which molten rocks in the form of lava come out of the surface of the earth। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, क्या हो जाता है? आपका वोल्केनो जो है क्या है? आपका एन ओपनिंग, जहाँ से आपका यहाँ पे बाहर आने के लिए वहां से एक रास्ता बन जाते हैं, या जिसको हम या वेंट वेंट किसको कहा जाता है? एक सुराख को कहा जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? सुराख बन के कहाँ से आते हैं? अर्थ क्रस्ट से आते हैं, थ्रू विच जहाँ से मोल्टेन बाहर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ किसकी शक्ल में? लावा के शक्ल में बाहर आ जाता है। किसके किसके कहाँ पे आते हैं? बाहर आते हैं, जमीन के ऊपर आते हैं। तो जमीन के नीचे से एक सुराख बन के, एक वेंट बन के वहां से आपका मोल्टेन रॉक्स जो है बाहर आ जाते हैं लावा के शक्ल में। उसको हम क्या कहा जाता है? आपका वोल्केनो कहा जाते हैं। ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, इसको हमने पहले डिस्कस करके आया था। जमीन के नीचे जहाँ पे आपका कोर है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेज होते हैं और प्रेशर भी होते हैं। उसकी वजह से द रॉक्स आर फाउंड इन द मोल्टन स्टेट। तो वहाँ पे नीचे क्या होते हैं? आपका रॉक्स जो है वो मोल्टन स्टेट में होते हैं। मोल्टन मीन्स वो पिघले, वहाँ पे पिघल जाते हैं। तो वहाँ पे जितना भी आपका रॉक्स होते हैं वो मोल्टन में होते हैं, वो बिल्कुल पिघल जाते हैं जमीन के नीचे। तो वो जब वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो वो उस प्रेशर की वजह से वहाँ पे क्या बन जाते हैं? एक वेंट बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं। वहीं से वही मोल्टन रॉक्स बाहर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ किसकी शक्ल में? लावा की शक्ल में। दिस मोल्टन स्टेट ऑफ द रॉक्स इज नोन एज मैग्मा। उसको हम क्या कहा जाते हैं? मैग्मा कहा जाते हैं। ये है आपका मैग्मा, यहाँ पे शो किया हुआ है। ये क्या है? आपका मैग्मा है। तो जब आपका लावा जो है जमीन के अंदर मोल्टन के फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम क्या कहा जाता है? आपका मैग्मा कहा जाता है, जो कोर में होता है, जो जमीन के आपका लास्ट जो वहां पे लेयर होते हैं वहां पे होते हैं, इनसाइड द जमीन के नीचे। तो उस टाइम उसको हम क्या कहा जाते हैं? मैग्मा कहा जाते हैं। जब मैग्मा बाहर आ जाते हैं तो ये यहाँ से कहाँ पे आ गया? जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाते हैं तो ये आपका बाहर आ जाते हैं इस तरह, या ये इस तरह जाएगा या ये इस तरह भी जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहा जाते हैं? लावा कहा जाते हैं। तो ये जमीन के नीचे है, मोल्टन रॉक्स, इसलिए हम इसको मैग्मा कहा जाते हैं। जब ये बाहर आ जाते हैं, जमीन पे आ जाते हैं, क्रस्ट से एक वेंट सुराख के थ्रू कहाँ आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। इसको हम क्या कहा जाता है? आपका लावा कहा जाते हैं। आफ्टर तो आफ्टर रीचिंग, जब ये बाहर आ जाते हैं आपका यहाँ पे, आफ्टर रीचिंग द सरफेस दिस लावा कूल्स, ये ऐसा ऐसा ये लावा जो है क्या हो जाते हैं? ठंडा हो जाता है, क्योंकि बाहर जमीन पे आपका टेम्परेचर जो है डाउन होते हैं, कम होते हैं। एंड अगेन गेट्स सॉलिडिफाइड। तो ये ऐसा ऐसा फिर से क्या बन जाते हैं? सॉलिड बन जाते हैं इनटू रॉक्स। इसके बाद ऐसा ऐसा ये सॉलिड बन जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या होते हैं? कम होते हैं। इसके बाद ये फिर से क्या बन जाते हैं? रॉक्स बन जाते हैं। और ये रॉक्स जो बन जाते हैं ठंडा होने के बाद, जो यहाँ पे लावा ठंडा होने के बाद रॉक्स बन जाते हैं, इसको हम क्या कहा जाते हैं? आपका इग्नियस रॉक कहा जाते हैं, या प्राइमरी रॉक्स कहा जाते हैं। तो ये पहला रॉक्स है। जब लावा ठंडा होते हैं तो रॉक्स बन जाते हैं, उस रॉक्स को हम इग्नियस रॉक कहा जाते हैं, या आपका प्राइमरी रॉक्स कहा जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका पार्ट्स ऑफ वोल्केनो, अलग अलग पार्ट्स होते हैं वोल्केनो का। पहला वेन हमने पहले कहा ओपनिंग फ्रॉम विच लावा फ्लोज, और जहां से ये ओपन होके, यहाँ जहां से ये प्रेशर की वजह से वहां से सुराख बन के बाहर आ जाते हैं, उसको हम क्या कहा जाता है? आपका वेन कहा जाते हैं। इसके बाद आपका क्रेटर, क्रेटर कहा जाता है आपका टॉप ऑफ द वोल्केनो स्कालेट क्रेटर, सबसे टॉप वाला, जहां से बाहर लावा बाहर निकल आते हैं या मैग्मा बाहर निकल आते हैं, उसी टॉप को हम क्या कहा जाते हैं? क्रेटर कहा जाते हैं। इट इज फेनल शेप, और ये किसकी शेप में होता है? फेनल, जैसे कि आपका चिमनी होता है उसकी शेप में होता है। इसके बाद आपका वोल्केनिक कॉन, इट इज द पाइल ऑफ द लावा या डस्ट एश, जितना भी वहां से लावा को छोड़ के बाकी चीजें वहां से निकलते हैं, जमीन के नीचे से वहां से बाहर निकलते हैं। एंड द रॉक्स, उसमें रॉक्स भी मिक्स होते हैं, उन सब विच एक्यूमुलेट्स अराउंड द वेंट, और वेंट के पास जो ये क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं, उस सब को हम क्या कहा जाते हैं? वोल्केनो, वोल्केनिक
कौन कहा जाते हैं। अब यहाँ पे हम मैप पे ठीक तरीके से देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये है। तो या चाहे आपका ये एश हो, ठीक है, तो ये आपका कौन सा ये वाला जो पार्ट्स है, तो यहाँ पे ये वाला है, ये रॉक्स आ जाते हैं इनके साथ। तो इन सब को हम क्या कहा जाते हैं, इन सब को हम कोन कहा जाते हैं। तो इसको भी कौन, ये प्राइमरी कॉन्स है, इसको प्राइमरी कॉन्स कहा जाते हैं। ये एश है धुएं की शक्ल में, जिसको एश क्लाउड कहा जाता है, बादल की तरह ये ऊपर हो जाते हैं। तो यहाँ पे वॉल्केनिक बॉम्ब, ये जो पार्ट्स कुछ छोटे छोटे यहाँ से पार्ट्स निकल के उस प्रेशर की वजह से ये बाहर आ जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो इसको वॉल्केनिक बम भी कहा जाते हैं। तो ये सेकेंडरी वेंट्स हैं। ये सेकेंडरी वेंट्स मीन्स ये आपका वेंट हो गया, यहाँ पे ये सुराख हो गया, मेन जो लावा यहाँ से सारा बाहर यहाँ से आते हैं। कुछ यहाँ से ये भी हो सकता है पॉसिबल, यहाँ से आपका सेकेंडरी क्या बन सकते हैं, यहाँ पे वेंट बन सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे टर्शियरी वेंट भी आपका बन सकते हैं, यहाँ से कोई ब्रांच हो गई, यहाँ से भी निकल सकते हैं। तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो इस टाइप का यहाँ पे अलग अलग वेंट बन जाते हैं। तो ये आपका लावा जो है फ्लो हो रहा है, जब ये बाहर आ रहा है तो इसको हमने क्या कहा, लावा कहा। तो ये नीचे फ्लो कर रहा है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं या मोल्टन के फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये नीचे आ रहा है। इसके बाद ये मेन इवेंट जो यहाँ पे मेन वाला ये हो गया। इसके बाद ये क्रेटर, जहाँ से आपका टॉप वाला, इस टॉप को हम क्या कहा जाता है, आपका क्रेटर कहा जाते हैं। इसके बाद आपका पायरोक्लास्टिक फ्लो, इसको जहाँ से ये एश की टर्म में ये हल्का ये ब्लैक कलर है, इसको क्या कहा जाता है आपका, इसको कहा जाता है आपका पायरोक्लास्टिक फ्लो कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लावा हो गया, ये वोल्केनो हो गया, जो जिसमें आपका लावा आते हैं, या जमीन के नीचे हम इसको मैग्मा कहा जाते हैं। जब बाहर आ जाते हैं तो इसको हम लावा कहा जाते हैं। जब ये ठंडा होते हैं तो इसके बाद ये क्या बन जाता है, रॉक बन जाते हैं। उस रॉक को हम क्या कहा जाते हैं, इग्नियस रॉक कहा जाते हैं या प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। इसके बाद आपका अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हम किसको कहा जाता है, जहाँ पे जलजला आना, जहाँ पे आपका जमीन जो है शिद्दत से क्या हो जाना, हिल जाना, उसको हम क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाते हैं। एन अर्थक्वेक रिफर्स टू द सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे कि आपके मोबाइल में वाइब्रेशन आते हैं, इसी तरह जमीन के ऊपर क्या आना, वाइब्रेशन आना, तो उसको हम क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट, जो आपका टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं या आपका लिथोस्फीयर जो प्लेट होते हैं, रॉक्स का जो अलग अलग यहाँ पर रॉक्स होते हैं, 7 आपका प्लेट्स होते हैं। जब इसमें मूवमेंट आते हैं अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन के नीचे जब यहाँ पे आपका इस लिथोस्फीयर का प्लेट्स का मूवमेंट होते हैं, तो उसकी वजह से जमीन के नीचे, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। जब ये दो प्लेट्स टक्कर होता यहाँ पे होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आते हैं, अर्थक्वेक वाइब्रेशन आते हैं। दिस सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, तो कल हमने इसको डिस्कस किया गया था, उस मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट की वजह से वहां पे क्या आता है आपका, एक फोर्स वहां पे पैदा होते हैं। तो उस फोर्स की वजह से आपका यहाँ पे क्या होते हैं, इस एनर्जी की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, इन द अर्थ क्रस्ट, जहाँ पे हम रहते हैं, अर्थ क्रस्ट जो फर्स्ट जो लेयर है जमीन का, क्रिएट ए सेस्मिक वेव्स, तो उनके अंदर एक वेव आ जाते हैं, एक क्या आ जाते हैं, वेव आ जाते हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, वेव है, ठीक है। तो इसका वेव का जो फोर्स होते हैं वो बहुत तेज आते हैं, या मे भी कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड रहते हैं, उस फोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं जो वहां से निकल के आते हैं। तो उसको कहा जाता है आपका सिस्मिक वे कहा जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका सिस्मिक वे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाते हैं, उस फोर्स की वजह से यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, कहाँ पे, क्रस्ट पे आ जाते हैं। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स वेव्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, जो इस वेव्स के बारे में जो क्या किया जाता है, स्टडी किया जाते हैं, उसको क्या कहा जाते हैं, इसको सिस्मोलॉजी कहा जाते हैं। एंड द पर्सन स्टडिंग द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, दो, और इस सिस्मोलॉजी के अंदर जो आपका अर्थक्वेक के बारे में जो भी स्टडी करते हैं, जो भी इंसान स्टडी करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाते हैं, ठीक है। The exact point within the earth from an earthquake starts is called the focus. तो फोकस हम किसको कहा जाएगा, जहां से earthquake स्टार्ट होते हैं, जहां से earthquake स्टार्ट होते हैं उसको हम फोकस कहा जाते हैं। एंड पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अबोव इज द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर कहा जाता है, जो ऊपर आ जाते हैं इसके बाद, तो उसको हम क्या कहा जाते हैं, जो आपका फोकस से ऊपर आते हैं, बाहर निकल के आते हैं, तो उसको हम क्या कहा जाते हैं, एपिक सेंटर कहा जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये आपका क्या है, फोकस है, जहां से आपका अर्थक्वेक स्टार्ट होते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका फोकस है।
और ये यहाँ से बाहर आके ये बाहर आते यहाँ तक, तो इसको हम क्या कहा जाता है, आपका एपिक सेंटर कहा जाता है। एपिक सेंटर मीन्स जो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है, इसकी फोर्स यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इसके क्या आते हैं, फोर्स ज्यादा आते हैं, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको क्या कहा जाएगा, आपका एपिक सेंटर कहा जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, फॉल आते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, फॉल्ट। तो ये फॉल्ट स्क्रैप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दरार आया है उसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हमने फोकस कहा, मेन जो यहाँ से आपका एर्थक्वेक स्टार्ट होते हैं, इसके बाद ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या कहा, आपका एपिक सेंटर कहा गया है। तो वाइब्रेशन ट्रेवल टुवर्ड्स इन ए सर्कुलर फॉर्म एज ए वेव्स, तो जहाँ से ये वाइब्रेशन चला जाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, बाहर मीन्स तो ये बाहर आ रहे हैं, यहाँ से एपिक सेंटर से ये यहाँ तक आ गया, पहले ये फोकस था, फोकस यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक गया, यहाँ पे हमने एपिक सेंटर कहा। इसके बाद ये यहाँ से क्या आते हैं, वेव्स की शक्ल में, वही वाइब्रेशन वेव्स की शक्ल में आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, सर्कुलर हो, सर्कुलर मीन्स ये यहाँ पे फैल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद डैमेज इज मोर नियर द एपिक सेंटर, यहाँ पे एपिक सेंटर जहाँ पे आपके पास पास में होते हैं, जहाँ से सेंटर में से जो पास पास एरिया में होते हैं वहाँ पे ज्यादा आपका डैमेज होते हैं, नुकसान होते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ क्विक डिग्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, इसके बाद सेंटर से, एपिक सेंटर से जब ये बाहर आ जाते हैं, जैसे कि ये बाहर आया है, तो ये मेन जो सेंटर से जो करीब करीब जो एरिया हो वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एपिक सेंटर से ये क्या हो जाता है, कम, ये वाइब्रेशन वेव्स जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसका जो स्ट्रेंथ होते हैं, जो इसका वाइब्रेशन होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सिस्मोग्राफी इज एन इंस्ट्रूमेंट, जो सिस्मोग्राफी है, सिस्मोग्राफी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है, जहाँ से हम क्या चेक करते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है, एर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उसका वेव्स का जो स्ट्रेंथ होते हैं, ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, जिससे हम पता करते हैं ये कितना मैग्नीट्यूड, इसका क्या, कितना इसका रेक्टर स्केल में क्या था। तो उसको नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहा जाते हैं, सिस्मोग्राफी कहा जाते हैं। तो एर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्या कहा जाता है, आपका सिस्मोग्राफी कहा जाता है। रेक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द एर्थक्वेक, तो जहां पे एर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाता है उसको सिस्मोग्राफी कहा जाता है। और रेक्टर स्केल वो इंस्ट्रूमेंट है जहां मेजरमेंट करने के लिए इंटेंसिटी क्या था उसका, जैसे कि आपका अक्सर हमें सुनने को मिलता है, जैसे कि इस अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी था वो था 6.5, 2.5, 7.5, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्या कहा जाता है, आपका रेक्टर स्केल कहा जाते हैं। अब कल हम देखेंगे जो इंडिया के अंदर जो अर्थक्वेक आया था, ये कहाँ कहाँ पे आया था, किस साल में आया था, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।